हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, दैट इज़ सिप स्टॉपेज रेशो। जैसे आप में से कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी हम आज ये टॉपिक कवर करते हैं, सिप स्टॉपेज रेशो। इसमें से सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आपको सिप। जैसे आपको सबको पता ही है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप होता क्या है कि हम एक इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ करते हैं जिसमें हम सिस्टमेटिकली एक फ़िक्स्ड अमाउंट हम इन्वेस्ट करते जाते हैं, और जो हमारी वो इन्वेस्टमेंट है ओवर द टाइम पीरियड वो ग्रो करती जाती है, और हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड जितने भी टाइम के लिए आपने सिप की है उसके रिटर्न्स, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है, जिसको बोलते हैं सिप। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर इन्वेस्टर्स ने सिप स्टार्ट की है तो वो, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सिप को रोक भी सकते हो, सिप को बंद भी कर सकते हो, सिप को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप जैसे मर्जी चाहो अपने इन्वेस्टमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल बजट के अकॉर्डिंग आप सिप को चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, सिप स्टॉपेज रेशो। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी सिप स्टॉप कर देते हैं। सिप स्टॉपेज मीन सिप को बंद कर देना। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जैसे इट मेयर्स हाउ मेनी सिप्स आर डिस्काउंट, कितनी सिप बंद हुई हैं उससे मेयर किया जाता है कि सिप स्टॉपेज रेशो क्या होती है। जैसे कि सिप स्टॉपेज रेशो लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। लो किन सर्कमस्टांसिस में होगी? जैसे अगर सिप बंद हो रही है लेकिन एग्रेसिवली बंद नहीं हो रही है, ज़्यादा लोग बंद नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम लोग सिप को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब है लो स्टॉपेज रेशो, विच मीन्स कि अभी भी मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है इन्वेस्टर्स का, वो बने हुए हैं मार्केट में। और इसका रिवर्स क्या हो सकता है? वाइसा वर्सा, हाई सिप स्टॉपेज रेशो। हाई स्टॉपेज रेशो कब होगी? जब सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इन्वेस्टर्स अपनी सिप को बंद कर देते हैं, उनको डर है, फियर है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में कि मार्केट किधर जाएगी। जैसे अब हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से मार्केट एक ही लेवल पर स्टक की हुई है, जैसे 24,000 से लेकर 26,000, अब तो हमने 22,000 भी टच किया था, 2 बार टच कर चुके हैं पिछले 2 सालों में। इसका मतलब ये है कि जब सिप स्टॉपेज रेशो हाई हो जाए तो इट मीन्स मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, लोगों को डर लग रहा है कि उनका पैसा बनेगा नहीं, या पैसा डूब जाएगा, रिटर्न्स कम हो जाएंगे, या लॉसेस में चले जाएंगे पोर्टफोलियो। उसमें क्या होता है कि जब सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाए तो सिप स्टॉपेज रेशो है वो हाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 100 लाख सिप्स चल रही हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो 100 लाख सिप्स चल रही हैं, उसमें से 60 लाख सिप्स स्टॉप होगी, तो स्टॉपेज रेशो कितना हुआ? 60%। ठीक है, इट मीन्स 100 में से 60 लोग ने बंद कर दी, तो ये मॉडरेटली नेगेटिव है, इतना नेगेटिव नहीं है, कुछ लोग फिर भी सिप कर रहे हैं। अगर यही 75 to 80% चला जाए, 60% से इंक्रीज़ होकर सिप स्टॉपेज रेशो 75% से लेकर 80% चला जाए, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। अब तो सिप स्टॉपेज रेशो 100% के भी ऊपर अगर चला जाए तो इट मीन्स लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो भागना चाहते हैं मार्केट से, उनको नहीं लग रहा कि यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे। सिप स्टॉपेज रेशो हमें ये बताती है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, नेगेटिव है, मॉडरेटली नेगेटिव है, या पॉजिटिव है। आजकल जो सेंटिमेंट चल रहा है वो फ्रेंड्स हमें पता ही है कि वो नेगेटिव ही चल रहा है, लोगों के इंटरेस्ट रिटर्न्स बन नहीं रहे, वो स्टॉपेज रेशो इंक्रीज़ हो रही है, हम अपनी सिप्स बंद कर रहे हैं या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं टू इन्वेस्ट देयर मनी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें फ्रेंड्स, कि अगर सिप स्टॉपेज रेशो टेम्परेरी है तो जो करेक्शंस में, मार्केट में देखो करेक्शंस तो होते रहते हैं, मार्केट में आए हैं तो रिस्क तो होगा ही। रिस्क किसका? करेक्शन का। अगर शेयर 10 रुपये का है, अगर वो 20 रुपये चला गया तो ज़रूरी नहीं है वो 5 पर नहीं आएगा। ये करेक्शन होती है मार्केट, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है, अगर ये फेज़ टेम्परेरी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म, हमें पता नहीं है कि कितनी देर चलेगा, हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं, इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या है, अब वो क्या सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर ही मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो नेगेटिव है मार्केट को लेके, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सिप को स्टॉप कर देगा।
और मंथली सिप इनफ्लो ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा एमफी का डेटा आता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये अपना डेटा जब भी रिलीज़ करते हैं उसमें बताया जाता है, ये बताते हैं कि इस बार सिप कितनी हुई है, सिप स्टॉपेज रेशो कितनी है, पिछले महीने से अब सिप इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है, AUM कैसा है। सो ये जो डेटा होता है ये हमें बताता है कि मार्केट का अभी भी सेंटिमेंट कैसा है और आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इन इंडिया एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस्ट होते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अगर वो मार्केट में इन्वेस्ट करना भी चाहे वो देखते हैं कि टाइम कैसा चल रहा है, सिप इंक्रीज़ हो रही है तो वो इन्वेस्ट करते हैं, लोअर स्टॉपेज रेशो होनी चाहिए। एक्टिव अकाउंट सिप के, जैसे सिप के अकाउंट्स एक्टिव भी होते हैं, डीएक्टिवेट भी हो जाते हैं। अगर एक्टिव अकाउंट ज़्यादा है तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है, ऑप्टिमिज्म है और इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स फ्रेंड्स जो हम देखते हैं, जो इन्वेस्टर कंसिडर कर सकता है टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और अगर उसने स्टे करना है या मार्केट में एग्जिट करना है तब भी वो सोच सकता है। सो फ्रेंड्स एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब सिप स्टॉपेज रेशो हाई होना तभी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिप स्टॉपेज रेशो कब हाई होती है? जब वीक इन्वेस्टर्स मार्केट में से निकल जाते हैं, जब उनको लगता है कि वो मार्केट में रिटर्न नहीं कमा सकते, वो निकल जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस वीक कब होगा? क्योंकि उनकी नॉलेज कम होती है, उन्होंने विदाउट एनी एम मार्केट में इन्वेस्ट किया। जो एमलेस होते हैं वो सिप को बंद करते हैं। देखा जाए तो अगर आपने रिटर्न मार्केट में कमाने हैं तो कब कमा सकते हो आप? जब आप वीक सेंटिमेंट में, वीक सिनेरियो में, जब मार्केट करेक्ट हो रही है, हाईली करेक्ट हो रही है, सारे लोग इन्वेस्टमेंट से भाग रहे हैं, तब आप इन्वेस्ट करोगे, तभी आप मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हो। इसकी कितनी ही एग्जांपल्स हैं हमारे जो स्टॉक मार्केट में, कि जब कोई इन्वेस्टर जिसको नॉलेज है मार्केट में, जब वो वीक सेंटिमेंट होगा तब इन्वेस्ट करेगा, तभी उसके रिटर्न्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स कोविड आया था, कोविड में मार्केट 12,000 से 7,000 तक चली गई थी, क्रैश कर गई थी मार्केट, लोअर सर्किट लग रहे थे, तब भी लोग भाग रहे थे। सिप स्टॉपेज रेशो इंक्रीज़ हो गया था, लोग अपनी सिप बंद कर रहे थे, लोग सोच रहे थे अब मार्केट कभी खुलेगा ही नहीं, मार्केट कभी चलेगा ही नहीं। तो अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स के 12,000 से 24,000 तक हम आ ही गए, 26,000 भी टच किया, फिर नीचे आए 22,000 तक, फिर हम आगे जा रहे हैं। सो ये तो चलता रहेगा फ्रेंड्स कि सिप स्टॉपेज रेशो इंक्रीज़ भी होगी, डिक्रीज़ भी होगी। लेकिन अगर आप रियल इन्वेस्टर हो, अगर आप रियल वेल्थ बनाना चाहते हो, रिटर्न्स कमाना चाहते हो, तो आपको वीक सेंटिमेंट में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिविटी देखोगे कि मार्केट कब पॉजिटिव होगा तब मैं आऊँगा, तब तो आपको प्राइसेस बहुत हाई मिलेंगे, जो शेयर्स होंगे वो ओवर वैल्यूड होंगे। तो ओवर वैल्यूड शेयर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, वो इंक्रीज्ड वैल्यूएशन पर होंगे। अगर आपको करेक्ट वैल्यूएशन पर, फेयर वैल्यूएशन पर शेयर लेना है, अंडर वैल्यूड शेयर लेना है, तो आपको वो वीक मार्केट में ही मिलेगा। तो आप वीक मार्केट में ही आकर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपको फ्यूचर में जब मार्केट दौड़ेगा, कभी तो दौड़ेगा, जब दौड़ेगा आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। सो इन द एंड फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी एक और चीज़, कि जैसे अब मार्केट में हम आए हैं तो हम एक्सचेंजेस देखते हैं, BSE जब भी सिप स्टॉपेज रेशो हाई होती है, कम होती है, इनके शेयर्स हम देख सकते हैं। BSE, जैसे BSE लिस्टेड है मार्केट में, इनका जो शेयर है वो इम्पैक्ट होगा। जैसे NSE तो लिस्टेड नहीं है मार्केट में, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि BSE का शेयर इम्पैक्ट होगा जब भी मार्केट में सिप स्टॉपेज रेशो फ्लक्चुएट करेगी। जैसे ये शेयर्स हैं CDSL लिस्टेड है मार्केट में, NSDL लिस्टेड नहीं है, NSDL लिस्टेड है मार्केट में। सो जब हम ये देखेंगे कि सिप्स मार्केट में वर्क नहीं, मार्केट में रिटर्न्स कम बन रहे हैं, सिप स्टॉपेज रेशो हाई हो रही है, ठीक है, सो आप देखो कि CDSL और NSDL का शेयर भी नहीं चलेगा, या कम चलेगा, या रुक जाएगा, वहीं पे कंसोलिडेट करेगा। सो ये बात होती है फ्रेंड्स कि ये स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड जो शेयर्स हैं वो भी आप देख सकते हो कि वो नीचे गिर जाते हैं, या कंसोलिडेट करते हैं, या उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं होती। इसके साथ रिलेटेड और शेयर्स हैं फ्रेंड्स, KFin Tech एंड CAMS, ये भी मार्केट के साथ रिलेटेड शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड के साथ रिलेटेड शेयर्स होते हैं। इनके भी मूवमेंट आप देख सकते हो, ये वहीं रुके हुए हैं, ये क्रैश कर चुके हैं, क्योंकि अगर मार्केट ही नहीं चल रही, सिप बंद हो रही है, लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, लोग मार्केट में आ ही नहीं रहे, तो शेयर भी कैसे चलेगा, कैसे इनको इन्वेस्टमेंट मिलेगी और कैसे ये ग्रो करेंगे।
अगर शेयर भी तभी ग्रो करेगा जब इनके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। सो ये कुछ शेयर्स हैं मार्केट के साथ रिलेटेड, इनकी भी मूवमेंट मार्केट के साथ कनेक्टेड होती है। अगर मार्केट अच्छा करेगी तो ये शेयर्स भी अच्छा करेंगे, अगर मार्केट डल होगी, बोरिंग होगी या डाउन जाएगी तो ये शेयर्स भी क्रैश कर जाएंगे, इन शेयर्स में भी कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड टॉपिक। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।